हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 दैट इज द चैप्टर हियर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। ट्राइंगल ए बी सी कॉमा राइट एंगल्स एट बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए, आपको साइन ए एंगल निकालना है एंड कोस ए एंगल निकालना है। सेकंड में बताया गया आपको साइन सी एंगल निकालना और कोस सी एंगल निकालना है। सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है वो हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, साथ ही साथ आपको बोला गया राइट एंगल एट बी, कि बी पर जो है वो आपका राइट एंगल होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। साइड में आपने डायग्राम बनानी है। आपको ये डायग्राम जो वो स्केल से ही ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इस ट्राइंगल में जी बी जो है उसके ऊपर क्या है, राइट एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पे बी में आ गया। अब आपको जो है ए और सी डिसाइड करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है साइन ए एंड कोस ए जो हो वो निकालना है आपको। तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका ए एंगल आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा वो सी एंगल आ जाएगा। अब इनको हमने नाम से रिप्रेजेंटेशन तो दे दी है, बट यहाँ पर हमें ए बी कितना बताया गया है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी हमें जो बताया गया है वो 7 सेंटीमीटर बताया गया है। इसका मतलब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें जो है वो ए सी को निकालना है। तो ए सी जो है हम किसके थ्रू निकालेंगे, हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ इन पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है वो आपका, अगर ये जो है वो आपका बेस के तौर पे काम करता है, ये आपका परपेंडिकुलर के तौर पे काम करता है, जिसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। यहाँ पे जो आपका हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो आपकी ए सी है, जो कि आपको निकालनी है। तो ए सी का होल स्क्वायर हम लिख देंगे बी सी, यानी कि ए बी, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस सबसे पहले हमें जो लेंथ का नाम है वही हमें लिखना है, एंड जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका बी सी है, तो बी सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। नेक्स्ट आपका ए सी का होल स्क्वायर, ए बी आपका जो है वो कितना है 24, और उसका होल स्क्वायर लिख देंगे, एंड बी सी जो है वो आपका कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 24 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 576 होता है, एंड 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625। यहाँ पर ए सी और इसका जो स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जाता है, तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है। इसका मतलब अंडर रूट इस तरीके से लिखा जाएगा और 625। अब इस आपको पता है कि 625 का जो आपका अंडर रूट निकल के आएगा 25 तो 25 जो होते हैं वो 625 होते हैं, तो इससे जो एक कॉमन रूट निकल आएगा वो आपका जो है वो 25 आ जाएगा। तो ए सी आपके पास आ चुका है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में बताई गई है। अब आपको जो है वो आपका रिजल्ट निकल गया है कितना 25 सेंटीमीटर। अब आपने जो है वो साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं, साइन ए। अब साइन ए जो है वो इस तरीके से निकाला जाएगा। इसके लिए एक जनरलाइज एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन कोस टैन कोसिकेंट सिकेंट एंड कोट।
ठीक है। तो आपको जो है साइन निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन ए जो है वो आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो परपेंडिकुलर है वो आपकी कौन सी लेंथ है, बी सी, कौन सी लेंथ है, बी सी अपॉन, और जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो आपकी कौन सी लेंथ आ जाएगी, ए सी। इसका मतलब बी सी जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है अपॉन ए सी जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। ये कैंसिल आउट हो गए और 7/25 जो है वो साइन ए का जो वो एंगल आ गया। इसी तरह सिमिलरली वी कैन राइट ओके कोस ए इक्वल्स टू, अब कोस ए इसके अकॉर्डिंग क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है क्या है, ए सी। ए बी जो बेस है वो कितना है आपके पास, 24 सेंटीमीटर, एंड ए सी ओबियसली अभी निकाला था 25 सेंटीमीटर, कैंसल आउट 24/25। इस तरीके से जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे दस साइन ए जो आपका निकला है वो 7/25 एंड कोस ए इक्वल्स टू 24/25। इस तरीके से जो है ये रिजल्ट आ जाएगा बहुत ही आसानी से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है कि आपको डिटरमाइन करना है इसी का जो सेकंड पार्ट है, साइन सी एंड कोस सी। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका जो एंगल जो है वो एंगल राइट एंगल जो वो बी पर ही आएगा, बट इस बार जो साइन सी एंड कोस सी मतलब सी जो वो एंगल बताए गए, तो यहाँ पे आपने बस सी कर देना, और इसका मतलब जो बच जा रहा है उसको आपने ए लिख देना। कहने का मतलब इसमें इंटरचेंज है ए एंड सी में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, और देखो यहाँ पे बी सी आपको ओबियसली कितना बताया गया था, 7 सेंटीमीटर बताया गया था, ये आपको गिवन ही बताया गया क्वेश्चन में। एंड ए बी, तो ए बी कितना बताया गया है, 24 सेंटीमीटर। ओके, तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउ। चलो सबसे पहले इन ट्राइंगल सी बी ए राइट एंगल at B. Now Pythagoras theorem we get, क्योंकि आपको पता है इसकी लेंथ हमारे पास आ गई, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, ए सी की। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, बेस हमारे पास दिया गया है, परपेंडिकुलर भी हमारे पास दिया गया है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल सकते हैं। इम्प्लाइज दैट, तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे जो है वो ए सी है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस जो है हमारे पास वो है बी सी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी। वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा रिजल्ट प्रीवियस में आ चुका है, मगर एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन के अगर हमें लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हमें 5 मार्क्स का पूछा 4 मार्क्स, तो आपको थोड़ी सी डिफाइनिंग कर देनी डिटेल में ताकि मार्क्स मिल जाएं आपको। एंड ए सी आपको आपके पास जो है वो आपने इसको निकालना है, और बी सी आपके पास 7 स्क्वायर आ जाएगा एंड 24 स्क्वायर आ जाएगा। 49 एंड 24 जो है वो उसको बना देगा 625। तो आपका जो ए सी है 625 आ जाएगा। तो ये जो आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो रिजल्ट आपका निकल आएगा। अब आपको पूछा गया है कोस सी। तो आप सभी को पता है कोस सी जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट एंड कोट। तो आपका जो कोस सी है वो आपका आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
न्यूज। और आप सभी को पता है यहाँ पर जो आपका बेस आएगा बीसी, बीसी जो है यहाँ पे बेस आ जाएगा ना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर जो है वो क्या है ए सी, 7 सेंटीमीटर अपॉन, और जो आपका एसी, एसी की लेंथ कितनी आई हुई है आपकी 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हो 25 सेंटीमीटर। कैंसल आउट 7 अपॉन 25। नेक्स्ट है साइन सी। साइन सी आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका है ए सी। तो ए बी जो है उसकी लेंथ आपके पास कितनी है 24 सेंटीमीटर, और जो आपका ए सी है हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ कितनी गई है 25 सेंटीमीटर। कैंसल आउट 24 अपॉन 25। दस इस तरीके से आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा साइन सी इक्वल्स टू 24 अपॉन 25 एंड कोस सी आपका आ जाएगा 7 अपॉन 25। इस तरीके से जो है वो आपका रिजल्ट निकल आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आपको जो है फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।